एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये कोई त्रिभुज ABC है, इसकी एक भुजा के समांतर, एक भुजा हम BC ले लेते हैं, इसके समांतर कोई रेखा D खींची गई है। तो ये कह रहा है कि ये जो भुजा है अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये बिंदु AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये प्रमेय का कथन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिया है क्या दिया है, भुजा BC के समांतर एक DE भुजा खींची गई है या रेखा खींची गई है। लिख सकते हैं BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है और वह AB और AC को क्रमशः D व E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इतना आपको लिखना है। ये हमने लिख लिया। BC के समांतर एक भुजा DE खींची गई है और यह AB व AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब आपको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। कह रहा समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि AD और DB का जो अनुपात होगा वही AE और EC का अनुपात होगा। उसके कहने का मतलब है AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। आपको रचना करनी पड़ेगी। लिख लीजिए रचना में क्या करेंगे, B और E को मिला दीजिए। ठीक है, और D और C को मिला दीजिए। एक चीज़ और करनी पड़ेगी आपको, E से इस पे आपको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो हम ये डॉटेड लाइन ऐसे दिखा देते हैं। ये हमने बिंदु E से AB भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये D बिंदु से हमने ये सीधा चला जा AC बिंदु पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया F, इसको नाम दे दिया G। ठीक है, अब क्या करना है, लिख लीजिए रचना में जो आपने किया है, DC व BE को मिलाया, B को मिलाया और क्या किया, EF परपेंडिकुलर AB व DG परपेंडिकुलर AC, DG परपेंडिकुलर AC खींचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति, यहाँ से आपको क्या चीज़ निकल के मिल रही है, क्या निकल के आ रहा है, देखिए BDE और CDE ये दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर बने हैं और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख लीजिए कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर बने हैं तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो इससे क्या होगा, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार पर बने हैं और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। इसका मतलब जो BDE त्रिभुज है इसका जो एरिया होगा वो त्रिभुज CDE इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आपको करना है, इसके दोनों पक्षों में त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यही काम इधर भी करना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है,
अब सॉल्व करेंगे कैसे, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप आधार BD लेंगे, BD और गुणे ऊंचाई क्या लेंगे, EF, यही तो ऊंचाई हो जाएगी EF। अब अपॉन AD का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे, आधार AD लेंगे और ऊंचाई EF लेंगे। तो 1/2 गुणे आधार आधार हो जाएगा AD और गुणे ऊंचाई EF हो जाएगी, ठीक है, बराबर CD का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल के लिए आप आधार EC लेंगे और ऊंचाई DG लेंगे, ये आधार हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो 1/2 गुणे आधार हो गया EC और गुणे ऊंचाई हो गई DG अपॉन AD का क्षेत्रफल, फिर ऊपर वाला जो हमने कॉमन क्षेत्रफल था जिससे भाग किया था, इस बार इसमें आधार आप AE ले लीजिए और ऊंचाई DG हो जाएगी। 1/2 गुणे आधार हो गया AE और ऊंचाई हो गई DG। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, बाकी जो बचा है वो आप लिख लीजिए। तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1/2 से 1/2, DG से DG। अब आपके पास बचा BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ठीक है। लेकिन हमें लाना क्या है, AD अपॉन DB, इसका जस्ट उल्टा, दोनों साइड से देखेंगे तो बस आप इसको बस पलटना है और आपका ये आ जाएगा। तो इसको पलट दीजिए, AD अपॉन BD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। यहाँ पे आप चाहें तो लिख दें विलोमानुपात के नियम से, ठीक है। उसको आपने पलट के लिखा है तो आप यहाँ पे लिख दें, ये निशान नहीं लगाना, ऐसे लिखेंगे विलोमानुपात के नियम से, अनुपात के नियम से, ठीक है। ये आपकी प्रमेय होगी, लिखना आपको पड़ेगा, एक एक स्टेप बाकायदा आप लिखेंगे तो नंबर आपको बेहतर मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में इस बार पूछी जा सकती है, तो इसको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है।